हेलो नमस्कार। चलो देखो तो कहाँ तकला हो गया है। क्या तकला? 51 तकला हो गया। 52 नंबर देखो ना। एक व्यापारी ने 20 किलो 20 रुपये प्रति किलो की दर से 26 किलो चावल कर। देखो चावल पहला क्या है, पहला चावल है 20 रुपये वाला और दूसरा है 36 रुपये वाला 30 किलो खरीदा। अब दोनों को मिला दिया। मिलाओ तो दो प्रकार के चावल है। एगो है 20 रुपये प्रति केजी, तो 20 रुपया वाला प्रति केजी वाला चावल कितना किलो खरीदाया है? पहला चावल देखो तो पहला चावल ना, पहला प्रकार का चावल, पहला प्रकार का चावल कितना है? 26 किलो 26 केजी खरीदाया है 20 रुपए वाला। कैसे रुपए वाला? 20 रुपए वाला। देखो 26 केजी कैसे रहा? 20 रुपए वाला। अब दूसरा कैसे केजी है? 30 किलो खरीदे हैं। क्या किलो? 30 किलो। कैसे रुपए वाला? 36 रुपए वाला ना। केजी पहले लिख दे। तब बतलाओ 26 किलो 20 रुपए वाला तो कितना? 520 रुपया। 30 किलो 36 किलो रुपया तो 36 दिया 108, मतलब इतना। तो कुल मिला के कितना पैसा लगा? 0 8 2 10 5 1 6 1 1600 रुपया लगा। उसमें क्या किलो खरीदा गया? 56 केजी। क्या किलो खरीदाया? 56 केजी। अब बोलता है दोनों को फेंट दिया, दोनों चावल को फेंट दिया तो दोनों चावल हो गया 56 केजी। अब पैसा लगा कितना? 1600। अब दोनों चावलों को फेंट कर 30 रुपए बेचना स्टार्ट कर दिया। तो बतलाओ उस व्यापार में क्या होगा? तो पहले तो हमको जानना होगा कि दोनों फेंटेंगे। ये तो अलग अलग नाम जानते थे, 20 रुपया प्रति केजी और 36 रुपए प्रति केजी, लेकिन दोनों फेंट दिए तो कैसे पड़ा? तो 1 केजी का दाम ना, 1 केजी का क्रय मूल्य, 1 केजी का दाम अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1600 में 56 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 1600 में 56 से भाग करेगा तो लगभग कितना आएगा? अलग भाग का कद मान लो 1600 में, तब ना हमको जानकारी होगा कि लाभ होगा या हानि। 56 से अगर भाग करेगा कुछ कट हो जाएगा ना। 4 से काटेगा तो क्या मरतबे? 14 मरतबे, 14 से होगा। और 4 से 400 मरतबे। फिर 2 से काटो, 2 से 7 मरतबे और 2 से 200 मरतबे। तो 200 बटा में 7, ये थोड़ा और आसान भाग हो जाएगा। तो 200 में 7 से भाग करो, 7 दूना 14, उतरा के 6 के 7 से 56 उतरा 4 है ना। तो हमको लगता है कि 7 बचे 35, 28 रुपया 50 पैसा के करीब आएगा। पूरा पूरा तो कटा नहीं, इसलिए हम इसको बटे में छोड़ देते। अब लगभग 1 केजी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 28 रुपया 50 पैसा। अब बेच कैसे रहा है? 30 रुपया प्रति केजी। तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा? 30 रुपया प्रति केजी। बतलाओ अब लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा। तो वह पूछ रहा है लाभ। तो ऐसे भी पता रहते पूरा चावल पर लाभ बोले तैयो या 1 केजी पर लाभ। परसेंट में रुपया में तो अंतर होगा, लेकिन प्रतिशत में बोला था। प्रतिशत में क्या हो जाएगा? हम 1 केजी पर निकालेंगे तो उतना ही बात होगा। तो चलो 1 केजी का आ गया था, चलो करें। तो क्या करेंगे? तो लाभ बराबर क्या होगा? 30 में से क्या किया? इतना घटा लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 7 लॉस 210 माइनस 200 मतलब 10 बटा में 7। अब लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1 केजी का क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? 200 बटा 7, 7 से 7। अब चाहेगा तो क्या है? 2 शून्य से 2 शून्य, ऊपर से ऊपर करें 5 मरतबे, मतलब कितना हो गया? 5%। उतारो इसको। 1 केजी का निकाल दिए तब हो गया, क्योंकि 26 किलो 20 रुपए वाला चावल खरीदे और 30 किलो 36, दोनों को फेंट दिए। अब फेंट दिए तो ऐसा हो गया। अब क्या किया? अब दोनों को फेंट कर 30 रुपए केजी बेचना स्टार्ट करी। तब देखिए भाई 1 केजी का दाम कितना? 1 केजी का दाम कितना हो गया भाई?
आ गया 200/7 मतलब 28 रुपया 50 पैसा के, और 30 रुपये बेचेगा तो लाभ होगा, तो लाभ परसेंट। अगर हम चाहते टोटल सामान बेच देना तो ये लाभ हो, तो ये बना सकते थे। टोटल वाला में कितना बनाते भाई, इतना भाई 56 टोटल 56 किलो का हो गया 1600 दाम। अब भेटू दिया तो टोटल वजन 56 केजी ना होगा 30 रुपए से, तो 56 में 30 से गुना कर देते। ये देख, ये हो गया 56 केजी का क्रय मूल्य। अब बेचबो करेंगे 56 तो 56 गुना 30, तो 56 में 30 से गुना कर देंगे, हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये निकल जाएगा लाभ होगा या हानि। अगर हम टोटल पर निकालना चाहेंगे कि भाई टोटल उतारो अगर हम या विधि से इतना उतार लो, इतना उतार लेगा, उसके बाद हल करेंगे। हम तो 1 केजी निकाल के ना हल किए। अगर हम चाहते तो क्या करते कि कुल मिला के हम क्या करें, टोटल बेच देते। यहाँ 1 केजी पर ना, 1 केजी पर यह तो प्रतिशत में दोनों में बराबर आएगा। प्रतिशत में क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा, प्रतिशत में दोनों बराबर आ जाएगा 5%। अभी तो 1 केजी निकाले हैं, असहयोग से 1 केजी में कटा नहीं तो थोड़ा सा परेशानी हुआ। हम चाहेंगे तो पूरा पर बना सकते, तो पूरा पर या विधि से कितना बनाएगा थोड़ा देख लेगा। हो जाए इतना। अगर टोटल पर लाभ निकलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इतना लाइन तो लिखना ही पड़ेगा उसमें भी कि भाई क्या हो गया 26 केजी 20 रुपया वाला और 30 केजी 36 रुपया वाला, कुल मिलाकर 56 केजी का दाम कितना 1600 रुपये। ये तो लिखबे करे, या विधि से भी अगर लिखेगा, देखो 5% आता है कि ना, ये पूरा उतार लिया ना। हम 1 लाइन मिटाते हैं, हम 1 केजी वाला निकालने लगे। हम 1 केजी ना, चलो हमको जानकारी हो गया कि भाई क्या हो गया 26 केजी 20 रुपए वाला, 30 केजी 36, कुल मिलाकर 56 केजी खरीदा गया, दोनों को फेंट दिए, लेकिन 1600 रुपया हमको देना पड़ा है। बेचबो करेंगे तो 56 केजी, क्योंकि रेट खुल गया 30 रुपए केजी बेचना है। तो ये एक तरह से हो गया तुम्हारा क्या 56 केजी का क्रय मूल्य। यहाँ लिख सकता है भाई 56 केजी खरीदने में कितना लगा 1600। अब 56 केजी का क्या करना होगा, 56 केजी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 56 केजी है, कैसे रेट खोल दिया 30 रुपए। तो चलो यह क्या करेगा 0 छतरी 3 छक्के 18 के हाथ से ले 5 15 16। अब देखो कितना रुपया हो गया 1680। 1600 का सामान अब बेचने के समय 1600, लाभ होगा या हानि, लाभ। अब 1 के लाइन में निकालो लाभ, लाभ तो 80 रुपया हो गया, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100 है कि ना। चलो 2 सुना से 2 सुना 16 25 5%। उतार लो इसको। कभी कभी वो हल्का हो जाएगा, कभी कभी ये हल्का हो गया, क्योंकि वो बाटा में था तो थोड़ा दिन का घटाव करने में आती, या विधि से उतार लो। समझा कि ना, 2 प्रकार के चावल था और 2 प्रकार के चावल में हम क्या किए 1 केजी निकाल के लाभ हानि के बारे में सोचे, है कि ना। तिरपन नंबर आगे प्रश्न देखो। अरुण ने 11 रुपया 50 प्रति केजी का 30 किलो गेहूं, इस बार गेहूं खरीद रहा हम, 24 रुपया 25 प्रति केजी 20 किलो गेहूं एक साथ मिलाकर मिश्रण को एक ही भाव से बेच दिया, तो 30% लाभ कमाने को से मिश्रण को किस भाव से। देखो रे 2 प्रकार के क्या है तुम्हारा गेहूं, इस बार गेहूं आ गया, क्या प्रकार के 2 प्रकार के, यहाँ पर 2 प्रकार के गेहूं आ गया। चलो देखो 53 नंबर में है, ध्यान दो। पहला प्रकार के गेहूं के बारे में देखा गया तो कैसे है 11.5 रुपए केजी है, कैसे केजी है 11.5। क्या किलो खरीदा 30 किलो, तो पहले केजी लिख दो, 30 किलो खरीदा है 11.5 रुपया वाला हो गया। और 14 रुपया 25 पैसे वाला क्या किलो खरीदा है, दूसरा प्रकार के गेहूं के बारे में देखो
क्या किलो खरीदा है 20 केजी। तो पहले 20 केजी कैसे रेट है 14 रुपया 25 पैसा है ना है। अब बतलाओ कितना दाम हो गया, देखो कितना दाम हो गया। तो हल करेंगे तो जीरो है, तो अगर जीरो देना चाहिए तो जीरो दे दो, जीरो दो भाई। 3 से गुना करो, 5 3 15 हासिल 1 और 11 3 33 है 1, ये ना हो गया। जीरो दे के 5 3 15 हासिल 1 11 3 33 क्या अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दिए। अब ए भी गुना करो, जब जीरो है तो जीरो दो, जीरो तो जीरो दो और 2 से गुना करो, 2 से गुना कर जाता कितना 2 5 10 के जीरो हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 दूना 4 1 5 और 14 दूना 28। क्या अंक के बाद दशमलव यहाँ 2 अंक, तो यहाँ 2 अंक ऐसा लिखे कि आमने सामने हो जाए। देखा अब 2 अंक का दशमलव है, तब क्या यहाँ तो ये दशमलव एने हो ही जाएगा। यहाँ एक दूसरा बैठा भी सकते हैं, है कि ना। अब क्या कर सकते हैं ऐना के लिए, अब देखो 5 5 0 के 10 हासिल 1, 5 में 10 के 0 हासिल 1, 8 से 12 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, ये ना हो गया। ध्यान दो 6 से 30 रुपया लग गया। उसमें क्या किलो खरीदा गया गेहूं 50 केजी। 630 रुपया लगा, 50 किलो गेहूं खरीदा दिया। अब प्रश्न इसमें क्या बोला है कि दोनों को मिलाकर बेचना स्टार्ट करना है। क्या करना है बेचना, तो बतलाओ 30% लाभ कमाना है। दोनों को फेंक दिए, बोरा में रख दिए और सोचे अब बेचेंगे 30% लाभ पर, तब मतलब 1 किलो का दाम कितना होगा, क्या होगा 1 किलो। तो पहले तो ये देखिए कि दोनों खरीदे, दोनों के फेंक कर 1 किलो का दाम कितना पड़ रहा है, तब ना इस पर 30% लाभ लेगा। तो 1 केजी का दाम, 1 केजी का दाम लिखते हैं। 1 केजी का दाम कितना होगा 6 से 30 बटा में 50, है कि ना। तो न कटेगा तो छोड़ दो, 6 इतना बटा 5। अब मालूम चल गया कैसे केजी हो गया 63 बटा 5 रुपया प्रति केजी। तो 63 में 5 से अगर भाग करेगा तो तुम 12 25 60 दशमलव और फिर 6.6 मतलब 12 रुपया 60 पैसा, ये मालूम चलेगा। अब बेचना है, अब लाभ कितना लेना है तुमको 30%। तो 30% बराबर कितना 130 बटा 100। 1 किलो का क्रय मूल्य है। अब बेचेगा तो 30% लाभ। अब विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे केजी विक्रय मूल्य 63 बटा 5, सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा गुना 130 बटा में 100। चलो 1 जीरो से 1 जीरो यह ना हो गया। अब क्या होगा, अब तुम्हारा अब तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे गुना करके अब भाग करना होगा, है ना। गुना करेगा तो देखो क्या होगा 13 3 39 के 9, 13 3 39 के 9 हासिल 3 और 13 6 78, 78 और 3 78 और 3 कितना होगा 81। अब बटा में कितना हो गया 50, है ना। 5 से भाग करो या 50 से भाग कर सकता है, एक अंक के बाद दशमलव तो सुना होगा। एक तरह से क्या मरतबे, एक मरतबे 50 उतरा क्या है 1 3, क्या मरतबे 100 मरतबे 90। तो 5 3 15 400, 16 रुपया 58 पैसा, 16 रुपया 58 38 पैसा, 5 ये 15 था। बात समझा कि ना। बोला है कि 2 प्रकार के गेहूं था, एगो 11.5 रुपये वाला गेहूं, तो 11.5 रुपये वाला गेहूं 30 किलो खरीदा, और 14 रुपया 25 पैसे वाला गेहूं वो 20 किलो खरीदा। और दोनों गेहूं के फेंट दिया, दोनों गेहूं के फेंट के तब देखिए भाई 630 रुपया लगा। उसमें क्या किलो खरीदाया 50 किलो। तो प्रश्न बोला है कि भाई दोनों को फेंट दिया, अब कैसे केजी बेचे कि 30% लाभ हो, तो कैसे केजी। तो पहले तुम 1 केजी का क्रय मूल्य निकालिए। अगर सीधा सीधी बोलता है कि टोटल पर 30% लाभ कमाना है तो 630 रुपया तक कितना टोटल कमाए मतलब बेच देगा, तब सीधा 30% गुना करते तो जितना रेट था। लेकिन बोलता कैसे केजी बेचेगा, तो सबसे पहले 1 केजी का दाम निकालिए, अब लाभ 1 केजी पर, है कि ना। जैसे प्रश्न रहेगा उस तरह हम लोग हल करेंगे। प्रश्न निर्धारण करेगा कैसे हमको बनाना है।
आगे है 54 नंबर। एक व्यापारी ने 3 प्रकार के मूंगफली 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया प्रति, 3 प्रकार के मूंगफली है। 50 रुपये केजी वाला, 20 रुपया केजी वाला और 30 रुपया केजी वाला। लेकिन अब बोलता है क्या, 2, 4, 3 के अनुपात में मिलाया। तो बतलाओ ना, अब क्या क्या केजी अनुपात दे दिया, तो अनुपात दे दिया तो हमारे नजर में वही हो गया क्या, केजी। कैसे हो गया, अनुपात हो गया, वही हमारा केजी। 3 प्रकार के मूंगफली है। 50 रुपये वाला, क्या रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 20 रुपये वाला और 30 रुपये वाला। तो मतलब पहला मूंगफली, दूसरा प्रकार के और तीसरा प्रकार के। तो ध्यान दो, पहला मूंगफली, दूसरा, तो पहला मूंगफली 50 रुपये केजी, दूसरा मूंगफली 20 रुपया, तीसरा मूंगफली 30 रुपये। लेकिन क्या क्या चीजों खरीदा था, देखो 2, 4, 3। 2, 4 मतलब 2 किलो, क्या समझो, 2 किलो, 2 किलो। 4 मतलब 4 केजी और 3 मतलब 3 केजी। यहाँ पर केजी लगा दो, अनुपात है फिर भी हम केजी लगा दिए, मतलब वही अनुपात में। तो चलो, अब 2 किलो खरीदा 50 रुपये वाला, तो कितना रुपया देना पड़ा, 100। 4 केजी खरीदा 20 रुपये, तो 20 चौका 80 रुपया। 3 केजी खरीदा 30 रुपये, 30 3 90। कुल मिलाकर कितना पैसा लग गया, 0, 9, 8, 17, 270 रुपया। कितना, 270। उसमें क्या किलो खरीद लिए, 4, 3, 7 और 2, 9 केजी। कितना, 9 किलो कुल मिला के मूंगफली खरीदाया, 270 रुपया लग गया। एक जगह मिलाएंगे तो हमारे नजर में तो क्या किलो खरीदे, एक ही जगह मिलाओ, और कितना लग गया, 270। अब बोलता है क्या कि मिश्रण को 33 रुपए केजी बेचना स्टार्ट कर दिए। तो बताओ लाभ कितना रुपया। तो पहले 33 रुपए केजी बेचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेंगे, हम चाहेंगे 9 किलो का दाम कितना हो गया, 270। दो विधि से, या तो 1 केजी का दाम निकाल लेंगे तो कितना, 30 रुपए पड़ेगा। जैसे 1 केजी का क्रय मूल्य, 1 केजी का क्रय मूल्य, भाई 9 केजी का दाम 270 था, 1 केजी का क्रय मूल्य कितना, 30 रुपया। यहाँ तक कट गया था, कोई टेंशन नहीं है। और रेट बतला दिया कि जब कैसे केजी बेचे, 1 केजी का विक्रय मूल्य कैसे 33 रुपया फिक्स हो गया। तो बताओ 33 रुपया फिक्स हो, तो लाभ होगा या हानि, लाभ होगा। और दूसरा विधि से क्या होता कि भाई 9 केजी का क्रय मूल्य है और 33 रुपये बेचना, तो 9 में 33 से गुना करो, हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। टोटल का लाभ परसेंट उतना ही होगा, लाभ परसेंट क्या होगा, उतना ही। 1 केजी पर जो लाभ होगा, टोटल सामान बेच का भी क्या होगा, परसेंट में उतना ही लाभ होगा, भले रुपया में ज्यादा। जैसे कि 1 केजी का दाम 30 रुपया है, 1 केजी का विक्रय, तो 1 केजी में 3 रुपया लाभ, लेकिन प्रतिशत उतना ही। पूरा बेच देगा और पूरा खरीद पूरा बेचेगा, फिर भी रुपया बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा 9 केजी तो 9 27 रुपया लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत क्या होगा, बराबर। तो वही यहाँ पर लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट क्या, एक लाइन में लाभ कितना हो गया तुम्हारा, 3 रुपया। लाभ कितना हो गया ना, 1 केजी, तो लाभ लिख लेते हैं, लाभ बराबर क्या होगा, 33 माइनस 30 बराबर 3 रुपया लाभ। तो अगला लाइन में क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर 3 बटा में क्या, 30 गुना में 100, 1 0 से 1 0, 10%। लाभ परसेंट हमको बोलेगा तो 1 केजी पर निकाल सकते हैं, टोटल भी हमको हमेशा आएगा क्या, परसेंट उतना है। रुपया में अंतर हो सकता है, अगर क्या रुपया, तो रुपया अगर टोटल लाभ पूछेगा तो अगर बोलेगा तब तुमको ध्यान देना 1 केजी पर टोटल लाभ की टोटल बेच का। तो अगर 1 केजी में क्या रुपया लाभ होगा तब तो हम 1 केजी में, तो टोटल पूछेगा तो टोटल। आगे है पदम ने 30 किलो चावल 17.5 रुपए केजी के दर से, देखो 17.5 रुपए वाला 30 किलो खरीदा, और दूसरा प्रकार के फिर वो भी 30 किलो चावल कोई विशेष दर से, ओकर रेट नहीं मालूम है, ध्यान है कि ना। 2 प्रकार के चावल तो खरीदाया, पहला प्रकार के चावल का रेट और वजन दोनों मालूम है, लेकिन दूसरा प्रकार के चावल का तुमको क्या
रेट नहीं मालूम, खाली वजन तो है मालूम। वजन क्या है मालूम है, समझ गए कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला प्रकार के चावल कै किलो खरीदना है, उतार लिया। तो देखो ध्यान से 30 केजी चावल 17.5 रुपया से। देखो पहला प्रकार में, पहला में है क्या 30 किलो। तो केजी तो पहले लिखते हैं, बढ़िया बात है, केजी दे दिया इस बार। कैसे रुपए, 17.5 रुपये की दर से, 17.5 रुपया की दर से। और बोलता है दूसरा प्रकार के भी 30 किलो। चलो दूसरा प्रकार के भी 30 किलो, ये एक विशेष दर से, तुमको जानकारी नहीं कैसे बेचा, तो चलो 100 रुपये रेट लगा दो ना, है मालूम तो 100 रुपये है कि ना। तो हम अगर 30 किलो 17.5 रुपये की दर से अगर क्या किया खरीदा, तो कुल मिला के कितना रेट लग गया 0, और 3 5 15 के 5 हासिल 1, और 17 3 51 1 52, इतना ही ना, एक अंक के बाद 10 यहाँ 30 केजी खरीदा 100 रुपये से, तो भाई 30 x लिखा जाएगा, है कि ना, x के रूप में। अब ध्यान दो, अगर बोलेगा भाई तुम कै किलो खरीद लिया है, तो बोलेगा 60 किलो खरीदे हैं, कै रुपया लग गया था, कै रुपया, तो देखो 525 जोड़ 30x, ये अलग होगा ही ना कि जोड़ देना, 555 कर देना x वाला अलग ही रहेगा, 525 जोड़ 30x अलग, इतना हो गया। अब इतना ही हो गया, आगे पढ़ते हैं। इन्हें मिलाकर मिश्रण को 18 रुपया 60 पैसा प्रति केजी से बेच दिया। ये दोनों को मिलाया और कैसे बेच दिया, 18 रुपया 60 पैसा, ये दोनों को मिला के 18 रुपया 60 पैसा प्रति केजी से बेच दिया। तो मालूम चला कि इसको क्या हो गया, लाभ हो गया 20%। क्या हो गया 20%। तो हम पहले ये देख लेंगे 18 रुपया 60 पैसा की दर से बेच के लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो 1 केजी पर बतला रहा है, ये बेच प्रश्न क्या बतला, 1 केजी बेचा कितना रुपया, 18 रुपया 60 पैसा पर बेचने से 20%। तो अगर 1 केजी की बात किया तो हम यहाँ पर लिख सकते 1 केजी का क्रय मूल्य कितना, 1 केजी का क्रय मूल्य कितना, अगर क्या करेंगे 60 केजी का क्रय मूल्य इतना, तो 1 केजी का क्रय मूल्य 525 जोड़ 30x बटा में कितना 60, 1 केजी का क्रय मूल्य ये ना हो गया, भले x में है। अब प्रश्न ध्यान से देखो, बोला है कि 1 केजी का विक्रय मूल्य बतला दे, क्योंकि 1 केजी का क्रय मूल्य है। और एगो आदमी क्या किया, 18 रुपया 60 पैसा में क्या किया है, बेचा है। 1 केजी बेचना स्टार्ट किया कितना, 18 रुपया 60 पैसा। और जब 1 केजी का क्रय मूल्य है, 1 केजी का विक्रय मूल्य, आप बोला कि बेचा है ना, तो उसको कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो बतलाओ दूसरी प्रकार। अब मेन टारगेट है 21 केजी चावल खरीदा वो निकलना। दूसरा प्रकार के चावल, पहला प्रकार के चावल था 17.5 रुपये केजी बतला दिया था, 30 किलो था। दूसरा प्रकार में 30 किलो वजन बतला, लेकिन कैसे रेट था, ये दूसरा प्रकार के चावल निकालना था। ध्यान दो, ये 1 केजी का क्रय मूल्य, ये 1 केजी का क्या है विक्रय मूल्य, इतना में बेच कर हल्ला किया कि जैसे बेचे है ना, तो 20% लाभ, इतना में बेच के 20% लाभ हो गया है हमको, 20% लाभ हो गया इतना। तो अगर 20% विक्रय मूल्य, 20% लाभ हो रहा है, तो अगर हम क्रय मूल्य निकालने की बात करें तो क्या करेंगे, सीधा गुना कि उल्टा गुना। विक्रय मूल्य मालूम है, कोई आदमी बोला कि 18 रुपया 60 पैसा में बेच के हमको क्या रुपया 20% लाभ होता है, तो अगर क्रय मूल्य पूछेंगे तो क्या होगा, उल्टा गुना। क्या करेंगे, दशमलव से 2 को शून्य पार, 1 शून्य से 1 शून्य भाग करो, 18 इकाई 12 इकाई 12 उतरा क्या है, एक तरह से अगर 6 दूना 12 और 6 3 18। अब बोल सकता है कितना, 15 बटा में 31 बटा में 2, तो कितना 15.5 रुपया प्रति केजी। बात समझे कि ना। अगर कोई आदमी बोले कि 18 रुपया 60 पैसा में बेचे हैं और 20% लाभ हो रहा है, तो तू बोले कैसे खरीदा था, तो कैसे खरीदा था, ये 15 रुपया प्रति केजी। क्या केजी का दाम हो गया, 1 केजी 18 रुपया 60 पैसा में क्या किया था, बेच के, अब बोला कि 20% लाभ, तो हम तू बोलेगा कि हम कैसे खरीदे हैं, 15 रुपया 50 पैसा प्रति केजी, 1 केजी का विक्रय मूल्य। लेकिन मेन टारगेट हमको क्या निकालना है, एकड़ दाम निकालना है। तो हमारे नजर में हो गया 1 केजी का क्रय मूल्य, 1 केजी का
क्रय मूल्य। अप्रोक्स में हम दोनों को फेट का 1 केजी का क्रय मूल्य कितना आया है, देखो 1 केजी का क्रय मूल्य दोनों फेट का आया है। तुमको ई ना कि 1 केजी का क्रय मूल्य निकल गया कि चल भाई एक्स का मान उतार, चलो उतर गया, अब आंसर आ गया। ई क्या आया, दोनों को फेट का 1 केजी का क्रय मूल्य है, दोनों को फेट का 1 केजी का विक्रय मूल्य है, और दोनों को मतलब जब दोनों को फेट का 1 केजी बेचा इतना पर तो हो गया 20% लाभ। तो हम निकाले भाई एक क्रय मूल्य कितना, तो एक करके दोनों को फेट का 1 केजी का क्रय मूल्य कितना आ गया, इतना। एक्स के रूप में 1 केजी का क्रय मूल्य है, ये है रुपया में। अब ई बराबर ई दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब तब हल करेंगे तब जो एक्स का मान आएगा वो निकलेगा दूसरा प्रकार के जो सामान है ओकर 1 केजी का। तो हमको ई अभी आंसर ना है, हमको क्या करना होगा, इसको आपस में क्या करना होगा, बराबर। जैसे क्या लिख सके 525 जोड़ 30 एक्स अब बटा में 60, दोनों को मिलाकर 1 केजी का क्रय मूल्य, और यही दोनों मिलाकर 1 केजी का क्रय मूल्य, तब ना बराबर करेंगे। अब एक्स का मान आएगा वो निकलना है। अब चलो क्या करेंगे 525, अब जो 30 गुना करो तो एगो सुनना 5 6 30 के 0 हासिल क्या होगा 3, 15 6 का 90, 3 93, एक अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे 300, दस में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, अब ई क्या बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, तीन से भाग करो, 13 3 39, 5 से 15। अब क्या है 10 से मतलब एक अंक मतलब 13.5 रुपये। अब ये हो गया 13.5, अब उतारो, बात समझा कि ना। हमको एक का रेट निकालना, इना कि 1 केजी का निकल गया भाई, अब मालूम चल गया, बात समझा। ये दोनों फेट का इतना रुपये दाम, तो 1 केजी का क्रय मूल्य दोनों फेट का। हल्ला किया कि दोनों को फेट का 1 किलो इतना में बेच के है अब 20% लाभ, तो दोनों के फेटल में 1 केजी का क्रय मूल्य निकल गया। तो यही ना 1 केजी का क्रय मूल्य, 1 केजी का क्रय मूल्य बराबर किया, तो जो एक्स का मान था दूसरा प्रकार के सामान का मान निकला है कि ना। उधरो कितना है 13.5। गांव में 4 गो शादी है तो इसलिए बचते ही रहेगा, थोड़ा सा परेशानी है। एगो पूजा भी है तो लगातार आदमी इसलिए परसों के बाद ही समाप्त होगा। उधर लिया
56 नंबर प्रश्न देखो, 90 बॉल पेन 160 में बेच कर एक आदमी को 30% हानि हो रहा है। देखो 90 को बॉल बेचे कितना 160 में, तब बोला कि हमको 30% की 20% की हानि हो रहा है। अब बोलता 96 रुपया में कितना बॉल बेचे कि 20% का लाभ। तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना कि पूरा बॉल पेन बेचो या एगो बॉल पेन बेचो, प्रतिशत में बराबर होता है जो भी लाभ हुआ है हानि। तो हम पहले क्या देखेंगे, 90 बॉल बेचा है कितना में 160 में। तो अगर हम देख सकते हैं 56 नंबर में कि 90 बॉल का विक्रय मूल्य 160, तो एक बॉल का विक्रय मूल्य क्या होगा 160 बटा में क्या हो जाएगा 90, 160 बटा में क्या हो जाएगा 90 ना। तो हम टोटल पर भी निकाल सकते हैं, एक पर भी। तो हम क्योंकि यहाँ पर आगे टोटल पर बेचने की बात ना बोला, 96 गो बॉल बेचने में 20% लाभ पर क्या गो बेचेगा। तो सबसे पहले क्या 9 बॉल पेन का विक्रय मूल्य, देखो 90 बॉल पेन विक्रय मूल्य है क्योंकि बेच दिया है। 90 बॉल पेन बेचा है कितना में 160 रुपया में। तो एक बॉल पेन कितना रेट पड़ गया, एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना पड़ा होगा 160 बटा में 90। 90 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 160, तो एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना 160 बटा में 90। काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, चलो कट गया। तो अगर लिख सकता है कितना 16 बटा 9, चलो इतना हो गया। इतना में बेचा ना, तो बोला कि हमको तो हानि हो रहा है। हानि क्या परसेंट, हानि क्या परसेंट 20%। ध्यान दो 20% हानि मतलब 80 बटा 100 है ना। तो 16 बटा 9, तो एक मरतबे 9 दशमलव क्या 9 7 70, तो 9 है 63, 1 रुपया 70 पैसा के करीब में बेचा। तो बोल दिया कि हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो जरूर एक बॉल पेन का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक बॉल पेन का क्रय मूल्य, एक बॉल पेन का क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य निकालना है क्या करेंगे, ये तो एक बॉल का विक्रय मूल्य दे रहे हैं और क्रय मूल्य निकालना था। कैसे गुना करेंगे कितना से 100 बटा में 80, क्योंकि ये क्या होगा तुम्हारा उल्टा गुना, तब ना देखो पीछे बढ़ रहे हैं एक बॉल पेन। तो क्या करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 8 दूना 16, तो देखो 20 बटा 9 आ गया, 20 बटा 9, तो 9 दूना 18, फिर 2 रुपया 22 पैसा या 20 पैसा के करीब क्रय मूल्य था और 1 रुपया 70 पैसा के में बेचेगा, तो हानि होना लाजमी था। अब क्या बोल रहा है कि भाई 96 रुपया में कितना बॉल बेचे कि 20% लाभ। अब बोलता 96 रुपया में कितना बेचे, तो 20% लाभ हो गया। तो हमको रुपया भी छोड़ना है, पहले हमको है अब बॉल पेन बेचना है लाभ पर, कितना लाभ पर 20%। तो हम एगो, अब देखो क्रय मूल्य याद कर लिए, अब हमको जो भी सामान बेचना क्या परसेंट लाभ पर 20% लाभ। तो 20% लाभ मतलब कितना 120 बटा 100। अब एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य, अब एक बॉल पेन का क्या करना होगा विक्रय मूल्य नया में, अब क्या करना होगा पहले तो हानि में मिल जाए छोड़ दो। अब हमको कितना है 20 बटा 9 है। अब विक्रय मूल्य निकालना क्या करेंगे 120 बटा 100, क्योंकि सीधा गुना होगा क्योंकि क्रय मूल्य दे रहे हैं नया में। अब सोच रहा है कि अब पहले ना हानि पर बेच दिए, अब हमको क्या पर बेचना है लाभ पर, तो लाभ पर तो गुना करो, 1 का 1 2 शून्य से 2 शून्य है ना। अब भाग करेगा कैसे 3 3 9 और 3 चौका कितना हो गया 8 बटा 3, 8 बटा 3, 8 बटा 3 करने का मतलब 3 दूना 6, उतरा क्या उतरा 2 और उतरा 2 36 18। अब कैसे 2 रुपया 66 पैसा आ रहा है। देखो 2 रुपया 22 पैसा दाम था, 1 रुपया 70 पैसा में बेच रहा था हानि, और 2 रुपया 66 पैसा में बेचेगा तो क्या होगा लाभ होगा ही। तो एक बॉल पेन का आ गया इतना दाम। अब आदमी बोला कि चलो ये ना बता रहे थे 1.5 रुपये चॉकलेट था, 1 रुपये बेचे तो क्या हो गया तुमको हानि हो रहा था, 2 रुपये बेचे तो क्या हो गया था लाभ। अब बोले तो 20 रुपया में कैगो चॉकलेट बेच दे कि हमको मतलब लाभ हो जाए। तो हम बतला दिए थे 2 रुपया रेट जिसमें लाभ लेकर, तू 10 को बतलाया क्यों किया 20 में 2 से भाग। उसी प्रकार एगो बॉल पेन का 8 बटा 3 में बेचने पर 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 8 बटा 3 में बेचने पर। अब बोलता है तो बतलाओ, तो प्रश्न बोला तो 96 रुपया में कैगो बेच देगा कि तुमको 20% लाभ। तो पहले तो हम 20% पर लाभ पर एक विक्रय मूल्य मालूम कर लिए 96 रुपया में। तो 96 में क्या करेंगे 8 बटा 3 से भाग कर देंगे ना। पेन की संख्या निकालना है। प्रश्न इतना बोला था
96 रुपया में कै गो बॉल पेन बेच दे कि 20% लाभ। तो सबसे पहले हम 20% लाभ लेकर मालूम कर लिए कि एगो बॉल पेन अगर 20% लाभ पर लेंगे तो एगो बॉल पेन का दाम कितना पड़ेगा लाभ लेते हुए। तो दाम पड़ गया यह 96 रुपया में बेचना है, मतलब 96 रुपया में बेचना है। तो 96 में इतना से क्या कर दिए भाग कर दिए, क्या कर दिए भाग कर दिए। जैसे बोले कि 10 रुपये कोई कलम है, क्या रुपए 10 रुपये कलम है, तो बोलेगा बतलाओ तो 60 रुपया में कै गो कलम बेच देगा कि 50% लाभ हो जाए। खरीदा 10 रुपये कलम, आप बोल दिए 10 रुपये कलम खरीद कर लाया है, तो 60 रुपया में कै गो कलम बेच देगा कि 50% लाभ लेकर बेचो। तो तू बोलेगा कि भाई हमारे दामे है 10 रुपये, बोले है 50 रुपया लाभ लेकर बेचना है। तो एगो कलम का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपया लाभ लेके। तो 50 रुपया लाभ मतलब 150 बटा में 100। तो अब एक दूसरा 15 रुपये तो हमको रेटे पड़ गया, और 60 रुपया में कै गो बेच देंगे। तो अब एगो रेट पड़ गया लाभ लेकर 15 रुपया, तो 60 रुपया में कै गो, तो 15 से भाग कर दे, 4 गो कलम बेचेंगे। कै गो कलम बेचेंगे 4 गो कलम। उसी प्रकार बोला कि भाई कराइमुल तुमको इतना गया है 96 रुपया में कै गो बॉल पेन बेचेगा कि 20% लाभ हो जाए। तो पहले 20% लाभ लेकर और दाम ना निकाल ले रहेंगे, ये ना 15 रुपया निकाल लिया था हम, तुमने भाग किया तो ना इसे भाग किया, तब यहाँ क्या होगा 96 और 3/8 तो क्या बड़ा फिर 96 कुल मिलाकर क्या गो 36 गो पेन बेचेगा। क्या गो 36 गो पेन, जे ना देखा ना 4 गो आया से उतारो 36 आ गया। बात समझ में आ रहा है कि ना। 96 रुपया में 20% क्या गो बेचेगी 20% लाभ, तो 20% लाभ निकालते हुए हो गया। चलो ठीक है।